अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। संपूर्ण ब्राह्मण समाज आगामी 2022 के चुनाव में करेगा चुनाव का बहिष्कार। आज परशुराम पार्क में परशुराम भगवान की आरती के बाद एक पत्रकार वार्ता रखी गई। पत्रकार वार्ता में संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर शासन, प्रशासन और नगर निगम की महापौर एवं नगर आयुक्त महोदया से यह आग्रह किया कि यदि परशुराम पार्क में व्याप्त गंदगी की समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया और पार्क में विचरण करने वाले आवारा पशुओं से यदि निजात नहीं दिलाई गई एवं पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया तो करेंगे उग्र आंदोलन। सुहागनगर में स्थित परशुराम भगवान के पार्क में व्याप्त गंदगी और उसमें विचरण करने वाले आवारा पशुओं की वीडियो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ब्राह्मण समाज के कई लोगों ने नगर निगम की महापौर एवं नगर आयुक्त महोदया से इस वार्ता के माध्यम से यह संदेश दिया कि यदि 1 नवंबर से पहले अगर पार्क का सौंदर्यीकरण और उसमें घूमने वाले आवारा पशुओं को यदि न रोका गया तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की महापौर और संबंधित अधिकारियों की होगी। जब इस बारे में ब्राह्मण समाज के कार्यकारिणी सदस्यों से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने नगर निगम में जाकर महापौर से इस बारे में शिकायत की या नहीं, तो उनका साफ तौर से कहना था कि कई बार शिकायत की लेकिन सिवाय झूठी तसल्ली के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि काफ़ी अनुरोध के बावजूद भी इस पार्क की सफाई नहीं हो रही है, जबकि अभी चुनावी माहौल है तब भी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आगे क्या होगा। ब्राह्मण समाज के प्रमुख कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि यदि 1 नवंबर से पहले यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगामी चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब लोगों से छोटेलाल वर्मा के बारे में पूछा गया तो वो सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर छोटेलाल वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और आग बबूला होते हुए दिखे। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। ओम जय परशुराम जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। आया भैया भगवान परशुराम की जय हो, 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 भगवान परशुराम की लोगों में जय जयकार हो, भगवान परशुराम की लोगों में जय जयकार हो, भगवान परशुराम की लोगों में जय जयकार हो, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, भगवान परशुराम की जय हो, 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 परशुराम की तीनों लोगों में जय जयकार हो, भगवान परशुराम की जय हो, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, भगवान परशुराम की जय हो, 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 जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जयकार हो, भगवान परशुराम की लोगों में जय जयकार हो, भगवान परशुराम की तीनों लोगों में जय जयकार हो, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। जी भैया, आज परशुराम पार्क में आज उनका पूजन वगैरह आपने किया विधि विधान से, और कुछ आपकी समस्याएं भी हैं, और छोटेलाल वर्मा को लेकर के आप लोगों में पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है, क्या कारण है, पूरा प्रकरण बताएं। पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने आराध्य भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए मैं आपके सामने अपनी समस्या रखना चाहता हूं। जैसा कि आपने देखा विगत दिनों में एक जो पूर्व विधायक रह चुके हैं बसपा सरकार से, छोटेलाल वर्मा फतेहाबाद, उनके इतने गलत बयान आते हैं जिससे कि पूरे हिंदू समाज को क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि मैंने 2002 में किसी की एक ब्राह्मण हैं जो व्यक्ति विशेष का नाम लिया जो कि प्रतिष्ठित रहे यहाँ के किसी समय, उनकी मैंने शिखा काट दी, चुटिया काट दी। तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैंने शिखा को काट दिया। फिर दूसरी बात कहते हैं कि 2012 में मैंने जो ठाकुरों का एक गांव था, जो क्षत्रिय समाज का एक गांव था, ग्राम था, वहाँ पे मैंने 100 राउंड फायरिंग कराई।
तो कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रतिनिधि के रूप में आए थे, ये मुझे लगता है कि ISI एजेंट थे। जब ये खुलेआम सभी लोगों के सामने एक मंच से कह सकते हैं कि मैंने किसी एक ब्राह्मण की चुटिया काटी, ये चुटिया किस एक सिखा केवल एक ब्राह्मण की नहीं बल्कि एक पूरे हिंदू समाज की, पूरे सनातन धर्म की एक सम्मान और मान सम्मान की प्रतिष्ठा है। और मैं कहना चाहता हूं कि अकेले ये ब्राह्मण समाज की इन्होंने जो कहा है छोटेलाल वर्मा जी ने, ये ब्राह्मण समाज की अवहेलना नहीं की, सिखा पूरे हिंदू समाज की एक प्रतिष्ठा है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भी सिखा रखते थे, आचार्य चाणक्य भी रखते थे, और कहीं ना कहीं हम सभी हिंदू हम सभी हिंदू इस सिखा को मान सम्मान देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से पवित्र जनता को, आगरा मंडल की जनता को, कि जो जनप्रतिनिधि आपके सामने माइक पर खड़े होकर लगभग 100 से 200 लोगों की भीड़ में कह सकता है कि मैंने 100 राउंड फायरिंग कराई क्षत्रियों के क्षेत्र में, तो मैं कहना चाहता हूं कि छोटेलाल वर्मा जी, जो क्षत्रिय जिन क्षत्रियों के दबदबे से दुश्मनों के सीने हिल जाया करते थे, उनमें तुम 100 राउंड फायरिंग कराने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जिन प्रतिनिधि होके ऐसी उल जलूल बातें कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी मानसिकता तो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जिस सरकार से रहे वो कहीं ना कहीं तिलक तराजू और तलवार इनमें हमारा जूता चार वाली सरकार है, तो आपकी ये जो भावना है वो तो वैसे ही रहेंगी। लेकिन आप जब जनप्रतिनिधि के चुनाव में की रेस में है तो आपकी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए संपूर्ण जनबल पूजनीय होता है। तो मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गलती को स्वीकारिएगा और हम सार्वजनिक होकर। परिचय में अनुराग शर्मा, युवा का जिला ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि 8-9 माह पहले हमारे नगर की महापौर जी के द्वारा यहाँ एक हवन पूजन किया गया था और हमारे पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर के टेंडर पास किया गया था, जिसमें कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज के शहर के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। उसके बावजूद 4-6 माह निकलने के बाद यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। हमने नगर की महापौर जी को अवगत कराया तो एक दिन वो हमारी नई नगर आयुक्त जो प्रेरणा शर्मा जी हैं उनको लेकर के यहाँ आती हैं, मौका मुआयना करती हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं। यहाँ शुगर के बच्चे और ये गाय सांड इस तरीके के जानवर यहाँ घूम रहे हैं, गंदगी अनाप शनाप पड़ी हुई है। ये हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर है, ये कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं है जिसमें कि आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इससे ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश है और ब्राह्मण समाज आपको 15 दिन का समय देता है, चाहे वो महापौर जी हों चाहे विधायक जी हों, 15 दिन का समय देता है। अगर 15 दिन के अंदर यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज चुनाव बहिष्कार के लिए बाध्य होगा और आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जय परशुराम जी। मैं देव शर्मा और मेरा निवास जो है वो परशुराम कॉलोनी में है। और समस्या ये है कि विगत 1 वर्ष से हम भगवान परशुराम जी की यहाँ पे पूजा करने आते हैं और पूरा ब्राह्मण समाज फिरोजाबाद का आता है। और समस्या ये आपने देख ही ली होगी कि यहाँ पे आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं मेयर साहिबा के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा। जो प्रस्तावित किया था ठेकेदार के द्वारा, जो कार्य होना था वो नहीं हुआ। उसमें कई विभिन्न बाधाएं लोगों के द्वारा लाई जा रही हैं। आश्वासन मिलते हैं कि ये काम हम बहुत जल्दी करा देंगे, बहुत जल्दी करा देंगे, लेकिन ऐसा ज़मीन पे आपने देखा कि अभी तक नहीं हुआ। नई वो प्रेरणा शर्मा जी आई हैं नगर आयुक्त, उन्होंने 1 महीने का समय लिया था कि हम जो भी समस्या है तुम्हारी ज़मीन की है उसे हम जल्दी से जल्दी जानकारी कागज़ों की करके आपको ये कार्य शुरू करेंगे। लेकिन 1 महीने के 2 महीने हो चुके हैं, आज तक कोई काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। समाज के लोगों में थोड़ी निराशा का भाव जगा हुआ है और जो उम्मीद की थी कि भाजपा सरकार में हमारे में काम ये पूर्ण हो जाएगा, अब हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आगामी 2-1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, जो कि हमारे लिए ब्राह्मण समाज के लिए बहुत निराशा का विषय है। अभी मैं नगर निगम की जो मेयर हैं नूतन राठौर जी, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमारी इस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराएं। तो निर्माण कार्य है सौंदर्यीकरण का, उसे पूर्ण कराएं। हाँ, संपूर्ण ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेयर ने हमें आश्वस्त किया था और उस दिन प्रेरणा शर्मा जी जो नगर आयुक्त आई थी, ब्राह्मण समाज को वो आश्वस्त करके गई थी सबके सामने कि हम 1 महीने में आपका कार्य शुरू करा देंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी, क्योंकि ये डेंगू की बीमारी बीच में आ गई, तो हो सकता है कि उन्होंने ना कराया हो। लेकिन अब भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं
कि वो जो बचा हुआ समय है आचार संहिता लगने से पहले इस काम को पूर्ण करा दें तो अच्छा है, और नहीं तो ब्राह्मण समाज निराश होके आगे, आप जानते ही समझदार हैं कि निराश होना कितनी बुरी बात है, और समाज जो है फिर क्या करेगा, ये तो समाज के ही हाथ में है। इस शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, और नगर आयुक्त हैं, मेयर हैं, उनसे ये मांग करते हैं कि जैसे उन्होंने वादा किया था, आश्वस्त किया था पूरे फ्योवाल के ब्राह्मण समाज को कि हम 1 माह में ये इसका निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि वहाँ पे सुअर घूम रहे हैं, सफाई कार्य कुछ नहीं है, यानी कि जो निर्माण कार्य था वो भी पूर्ण नहीं किया। तो इससे एक ब्राह्मण समाज में एक आक्रोश की भावना जागृत हुई है। और मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये अब आश्वासन पे आश्वासन नहीं चलेगा। हमें अभी हमारी जो दीपावली आ रही है 1 तारीख तक हमें ये इसका निर्माण कार्य पूर्ण चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हमारे जो समाज के लोग हैं वो इसका चुनावों का बहिष्कार भी कर सकते हैं और करेंगे। यदि ये कार्य पूर्ण नहीं होता है तो हम लोग चुनावों का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।